जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण अर्जुन ये दोनों का जो कहानी है ये बड़ा विचित्र है। भगवान कृष्ण अर्जुन को ऐसा वैल्यूएबल जीवन बनाना चाह रहे हैं, पर अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान कृष्ण ये जितने भी बात कर रहे हैं ये हमारे हित में कर रहे हैं। मानव जीवन का उपलब्धि परमात्मा को प्राप्त करने से क्या वैल्यू जीवन का होता है, वो शायद आज इंसान मानव के जहन से निकल गया है। जैसे संसार के बारे में संसार का वैल्यू को हम समझते हैं, धन दौलत का वैल्यू को हम समझते हैं, पद पदवी का वैल्यू को हम समझते हैं। इतना धन हो जाए तो मैं फलाने अमुक जमीन को खरीद लेता। आगे भी अनेकों प्रकार के हम सोच रखते हैं सांसारिक तौर पर परमात्मा को प्राप्त करने का जो वैल्यू है, जो जीवन में वैल्यू प्राप्त होता है, इसका कोई कीमत नहीं लगा सकता है कि कितना वैल्यूएबल जिंदगी हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि 84 लाख योनि से हम भ्रमण करके 84 लाख योनि में हम जन्म लेकर बार बार मरते रहे, बार बार जन्म लेते रहे, कठिनाइयां को हम झेलते रहे। सोच सकते हैं कि मनुष्य से हट के और किसी योनि का दशा समझ सकते हैं कि क्या होता है। 9 अच्छे वस्त्र को धारण कर सकता है, 9 अच्छे अपने घर को बना सकता है, न अपने लिए अच्छे भोजन का व्यवस्था कर सकता है, न अपने लिए सुख का निद्रा लेने के लिए शैया को तैयार कर सकता है। पर मनुष्य के अंदर ये सारे गुण, सारे बुद्धि विवेक लगाया परमात्मा ने। पूरे दुनिया की जो सोलर सिस्टम जो भगवान ने बनाए, इनमें से सबसे ज्यादा अधिक उपयोग यदि कोई करता है 84 लाख योनि में से जीव, तो मनुष्य ही करता है। मनुष्य अपने तरक्की के लिए, सांसारिक ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार की डिग्रियां भी हासिल करता है।
डॉक्टर्स वाली, आईएएस मिनिस्टर वाली, अनेकों ऐसे सिविलियंस, अनेकों ऐसे डिग्री जिसके कारण दूर देशों में जाकर भी जॉब करते हैं और उन्हीं से वो समझते हैं कि हमारे जीवन का वैल्यू बढ़ने वाला है। उन्हीं से समझते हैं, उन्हीं तरक्कियों से समझते हैं कि हमारा जीवन इंटरनल वैल्यू वेबल हो गया। कहीं पर कोई कमी हम महसूस करते हैं किसी डिग्री को प्राप्त करने में, किसी जॉब को प्राप्त करने में, किसी कंपटीशन में बैठकर यदि हम कंपटीशन नहीं निकाल पाते हैं तो हम कहीं ऐसे कोचिंग्स को हम लेते हैं जिसके कारण वो हमारे मन के अंदर वो बुद्धि ज्ञान उतर सके और आगे हम कंपटीशन अपना निकाल सके। पर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम क्या ये सारे यत्न करते हैं? हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कभी मन के अंदर ये सोच लाते हैं कि कैसे परमात्मा को हम प्राप्त करें? हमें सांसारिक वस्तु, सांसारिक पदार्थ, सांसारिक अनेकों सिस्टम जो हमें प्राप्त नहीं होता तो हम महसूस कर लेते हैं कि अमुक वस्तु हमारे पास नहीं रहने के कारण हम इन कठिनाइयों को सामना किए, तो उसके लिए वो प्रक्रिया शुरू कर देता है उसे प्राप्त करने के लिए। पर हमारे जीवन में न जाने कितने समय से ये कमी चलता चला आ रहा है। परमात्मा को प्राप्त किए बगैर हम कई योनियों में समय को बिताए, कई योनियों में भ्रमण किए, कई योनियों में क्या क्या हमारे साथ जो बदसलूकी व्यवहार, तो इन सभी कमियां हमारे जीवन में तुरंत हमें खलना शुरू हो जाता है। पर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो कमियां हैं हमें नहीं ढूंढ पाते हैं कि कहां पर जाकर इस कमियां को हम पूरा कर सकते हैं। डिग्री लेने के लिए हम कई यूनिवर्सिटी को कई स्थानों पर सर्च करते हैं, गूगल पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर, अनेकों ऐसे कि हमारे जीवन में वो वैल्यू प्राप्त हो जिसके कारण हमें जॉब लेने में आसानी महसूस हो। तो हम क्यों नहीं समय के सतगुरु को ढूंढ लेते हैं कि जो तत्व से परमात्मा को जानता, जो तत्वदर्शी, जो हर जगह परमात्मा रहने वाला परम सत्ता, जो धर्म शास्त्रों में इसके वैल्यू के बारे में वर्णन किया गया है कि मानव जीवन तब तक वैल्यूएबल नहीं हो सकता बाहरी आवरणों के कारण, बाहरी दिखावों के कारण
बाहरी तरक्कियों के कारण, बाहरी उपलब्धियों के कारण ये जीवन वैल्यूएबल नहीं होगा। पर हम अपने मन से, हम अपने चतुराई चालाकी लगाकर हम इस जीवन को भी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं। पर हमें ये धर्मशास्त्र ये आदेश नहीं देते कि तुम ये बाहरी उपलब्धियों के कारण तुम्हारे जीवन वैल्यूएबल हो गया। बाहरी उपलब्धियों के कारण पशु और पक्षी से अधिक कहीं मानव को भी वैल्यू नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण वही अर्जुन को वैल्यूएबल जीवन बनाने के लिए ऐसे कर्म जो अर्जुन के लिए निर्धारित किए हैं, जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है कि अपने हाथों से अपने ही परिवारों का वध करना। पर आज जो समय के सतगुरु जो बता रहे हैं, जो करने के लिए कह रहे हैं, वो कोई ज्यादा कठिन नहीं है। समर्पित होने की बात की जा रही है, दयाप्रस्त होने की बात की जा रही है, करुणामय जीवन को बनाने की बात की जा रही है, इंसान को आदर करने की बात समझाई जा रही है, प्राणी मात्र को सेवा करने की बात समझाई जा रही है, हर जीवों की आदर करने की, सम्मान करने की बात बताई जा रही है। तो आगे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।